हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन 1 नवंबर तक पाकिस्तान से चले जाएं। डेडलाइन के बाद कारोबार और जायदादें जब्त होंगी। गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाएगा। अफगान शहरियों का वीजे के बगैर पाकिस्तान में दाखिला बंद होगा। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रिहाइश देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों को भी ढूंढ निकालने का फैसला। टास्क फोर्स तश्कील, इंटेलिजेंस इदारों के अरकान भी शामिल। टास्क फोर्स जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों का सुराग लगाकर उनकी जायदादें जब्त करेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी इजलास में कौमी क़यादत के फैसले। इजलास के बाद निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमेटी के फैसलों से आगाह किया। बोले किसी मुल्क में लोग पासपोर्ट और वीजे के बगैर दाखिल नहीं होते। जाली शनाख्ती कार्ड वालों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट भी कराए जाएंगे। वेब पोर्टल बना दिया। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मालूमात देने वालों को इनाम दिया जाएगा। हवाला हुंडी, करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हमें मुत्तहद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। पाकिस्तानी शहरी की जानो माल सबसे मुकद्दम है। सिपा सलार का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में हर पाकिस्तानी शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। कहा पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी मफाद से ज़्यादा अहम है। दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ होंगी। एपेक्स कमेटी को सानह मस्तूंग समेत दरअंदाजी पर ब्रीफिंग। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। इजलास में विफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। दहशत गर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा। इजलास के शुरका ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की भी हिमायत। लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो और भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहाँ भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। आप आया करें, वहाँ भी पिटीशन लाया करें ना। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं। फर्दे वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की है। वो फर्दे वाहिद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव हो या कोई और हो, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरख्वास्तें लाया करें, वहाँ क्यों नहीं आते? इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हलफ भूल जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा क्या आप मार्शल लॉ के लिए हमसे दरवाजा खुलवाना चाहते हैं? जजेस ने आइन के साथ खिलवाड़ की इजाजत दी। मौलवी तमीजुद्दीन केस से शुरू करें या नुसरत भुट्टो केस से। कुरान पाक में मुशावरत से काम करने के अहकामात हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी मुशावरत से फैसले का कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 9 अक्टूबर आइंदा सोमवार तक मुलतवी कर दी गई। अपील का हक दे दिया गया तो क्या कयामत आ गई? क्या अपील का हक देना गलत है? संगीन गद्दारी के केस में भी मुतासिरा फरीक अपील कर सकता है। चीफ जस्टिस का पीटीआई के वकील से इस्तफसार। आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या सियासी जमात पार्लियामेंट में बैठकर ये बहस नहीं कर सकती? पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ पार्लियामान में क्यों नहीं उठाया? उज़ैर भंडारी ने जवाब दिया, किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, पीटीआई को इस कानून से फायदा है या नुकसान? वकील ने जवाब दिया कि कोई फायदा या नुकसान नहीं। मुझे हिदायत है कि मुमकिन है मेरे मौकिल दोबारा इक़्तिदार में आए तो इस कानून साजी से फर्क पड़ेगा। पार्लियामेंट सिर्फ वफाकी कानून साजी के फहरिस्त के मुताबिक कानून बना सकती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या पाकिस्तान खलाई मिशन शुरू नहीं कर सकता क्योंकि ये लिस्ट में नहीं है? वकील ने जवाब दिया, खलाई मिशन से मुतालिक केस तैयार करके नहीं आया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में सवाल अच्छे या बुरे कानून का नहीं है, सवाल पार्लियामान की उस कानून को बनाने की अहलियत का है। कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता। पहले मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने अपील में दुरुस्त करार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट गलती पर मुस्तकबिल में इसकी दुरुस्तगी कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स।
जस्टिस समीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, क्या अहलियत न रखने के बावजूद पार्लियामेंट कानून बनाए तो उसे नीयत अच्छी होने की बिना पर दुरुस्त करार दिया जा सकता है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट को कानून साजी करने से पहले उसका मुकम्मल तरीक़ाकार अपनाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया, अगर कानून का मकसद इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं? क्या ये इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बेनज़ीर भुट्टो और दर्शन मसीह केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में बेहतरीन फैसले दिए। 2010 के बाद 184(3) का बेजा इस्तेमाल ही इस कानून की वजह बना। साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। जज अबुल हसनात के खत पर वजारत कानून ने जवाब दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के अडियाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को लाहक सिक्योरिटी खदशात पर खत भी लिखा गया था। खत में तहरीर किया कि क्या चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाने के लिए कोई सिक्योरिटी खदशा है। चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी सिक्योरिटी अदालत को मद्देनजर रखनी पड़ेगी। अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। नून लीग अपने बयानिए से पीछे नहीं हटी, ये तासुर बेबुनियाद है। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, फिक्र ना करें, वक्त आने पर तमाम मामले सेटल होंगे। नवाज शरीफ पर जिसने जुल्म किया उन सब के चेहरे याद हैं, लेकिन अभी वक्त बदले लेने का नहीं, पाकिस्तान को बचाने का है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ किसी डील के तहत गए ना ही डील के तहत आ रहे हैं। पाकिस्तान को आजमूदा लीडर की ज़रूरत है जो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाले। कानूनी टीम ने हिफाजती जमानत के लिए तैयारी कर ली है। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर अदालत में सरेंडर करेंगे। हम इशारों पर यकीन नहीं रखते, नवाज शरीफ बेगुनाह हैं, रिलीफ मिल जाएगा। पीडीएम हुकूमत का तसलसल निगरान हुकूमत में भी जारी है। एक शख्स कहता है जनवरी में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, एक कहता है पहले मईशत बेहतर होगी फिर इलेक्शन होंगे। इनका प्रोग्राम लंबा है, चेयर टेकर बैठे रहेंगे। लतीफ खोसा कहते हैं, लंदन वाले कहते हैं 21 को वापस आ रहे हैं। जब जलसा करते हैं तो कॉर्नर मीटिंग से भी कम अफराद होते हैं। एक गली में छोटी जलसी होती है, उसमें भी चोर चोर के नारे लग जाते हैं। लाहौर में एक सीट भी नहीं मिलनी, ये पाकिस्तान क्या करने आ रहे हैं? सिंध का वज़ीर आला हाउस पीपल सेक्रेटेरिएट बना हुआ है। निगरान वज़ीर आला का किरदार जानिबदाराना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, यही सूरत हाल रही तो फिर वही कब्जा माफिया सिंध पर काबिज रहेगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की GDA और JUI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तीनों जमातों के राब्ते काफी देर से कायम है। सिंध के अवाम 15 सालों से गुलाम बने हुए थे, लेवल प्लेइंग फील्ड कायम करना जरूरी है। IMF के बाद आलमी बैंक का भी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नाकाफी करार, गाड़ियों की खरीदारी, अखराजात में कमी, तनख्वाह पेंशन्स में इस्लाहात करने पर जोर। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल गुर्बत की सतह 39.4 से कम होकर 35% रहने का इम्कान है। रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 1.7% रह सकती है। ज़रई शोबे की ग्रोथ 2.2%, सनत 1.4%, सर्विसेज शोबे की ग्रोथ 1.5% रहने का इम्कान है। महंगाई 26.5%, करंट अकाउंट खसारा 1.4% रहेगा। रवा माली साल इलेक्शन और मालियाती नज़्म ज़ब्त से माली इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान को ज़रई शोबे और प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने की वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया की टॉस जीतकर पहले बैटिंग, पाकिस्तान को जीत के लिए 352 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, 5 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 35 से ज्यादा रन बनाए। ओपनिंग जोड़ी फखर जमान और इमामुल हक की नपी तुली बैटिंग। मैच की कप्तानी शादाब खान के सुपुर्द बाबर आजम सिर्फ बैटिंग करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमान भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई, MQM लंदन का दहशतगर्द गिरफ्तार। अनीस टारगेट किलिंग टीम का अहम करिंदा था।
मुलजिम को आसिफ अब्दुल्ला जनूबी अफ्रीका से कत्ल और दीगर वारदातों का हुक्म देता था। एतराफी बयान में मुलजिम ने बताया कि 2017 में आसिफ अब्दुल्ला की हिदायत पर 4 रुकनी टीम तश्कील दी थी। रहीम, दानिश, अवैस और रिजवान शामिल थे। मुलजिम ने पीएसपी के सेक्टर इंचार्ज अब्दुल हमीद को रेकी के बाद कत्ल किया। कत्ल के इल्जाम में दानिश और राशिद गिरफ्तार होकर अदालत से 26 साल कैद की सजा काट रहे हैं। एक मुलजिम बिलाल मफरूर है। मुलजिम ने 2014 में और रंगी टाउन में भी एक शख्स के कत्ल का एतराफ किया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को एहतसाब अदालत का बुलावा। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में 26 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मुराद अली शाह को तलबी का नोटिस भेज दिया। तमाम रिकॉर्ड हमराह लाने की हिदायत।